इन 5 विलुप्त जानवरों को फिर से किया जाएगा जिंदा। नंबर 5, सेबर टूथेड कैट। सेबर टूथेड कैट, जिसे वैज्ञानिक रूप से स्मिलोडोन के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन और शक्तिशाली शिकारी जानवर था। ये कैट्स की एक प्रजाति थी जो 2.5 मिलियन साल से लेकर लगभग 10,000 साल पहले तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती थी। सेबर टूथेड कैट के 2 बड़े और नुकीले दांत यानी कैनाइन उसकी सबसे खास विशेषता थी। ये दांत 7 इंच लंबे होते थे। इन दांतों का इस्तेमाल ये शिकार को मारने के लिए करता था, खासकर गले और गर्दन पर हमला करके। सेबर टूथेड कैट का आकार मॉडर्न टाइम के लायन के बराबर होता था। सेबर टूथेड कैट जंगल, घास के मैदान और खुले इलाकों में रहता था। ये बड़े जानवर जैसे हाथी, बाइसन और ऊंट का शिकार करता था। इनके लुप्त होने का कारण जलवायु परिवर्तन, शिकार के लिए बड़े जानवरों की कमी और इंसानी गतिविधियां हो सकती है। वैज्ञानिक इस खतरनाक जानवर को जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ये आज से 10,000 साल पहले ही विलुप्त हुआ है। नंबर 4, साइबेरियन यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का नाम आते ही सबके दिलो दिमाग पर सफेद घोड़ों की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन असल में यूनिकॉर्न गैंडे की एक प्रजाति थी जिसकी नाक पर एक लंबा सींग होता था और यह यूरेशिया के घास के मैदानों में घूमता था। इसके विलुप्त होने का कारण इसका खाना खाने में काफी ज्यादा नखरेबाज होना था। साइंटिस्ट का कहना है कि इस जानवर के विलुप्त होने के बारे में अगर ज्यादा जानकारी मिली तो पृथ्वी पर बाकी बचे हुए गैंडों को बचाने में मदद मिल सकती है। 4 टन वजनी और सिर पर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सींग वाला साइबेरियाई यूनिकॉर्न कम से कम 39,000 साल पहले तक उस समय के मॉडर्न इंसानों के साथ पृथ्वी पर रह रहा था। इसके अवशेष काफी अच्छे हालत में मिले हैं, जिनकी वजह से इस जानवर को जिंदा करने में वैज्ञानिकों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 3, मैमथ। हिमयुग के दौरान इस धरती पर अपने विशाल कदमों से टहलका मचाने वाले मैमथ उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में घूमते थे। आज से करीब 10,000 साल पहले ये विशालकाय जीव इस धरती से विलुप्त हो गए थे। साइंटिस्ट अब तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इनके विलुप्त होने का कारण क्या था। कई लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और शिकारी इसका बड़ा कारण थे। बता दें, मैमथ के सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार मॉडर्न एशियाई हाथी हैं। इन दोनों में सबसे खास अंतर केवल इनके ऊपर की बनावट है। मैमथ के पास ठंडे तापमान में जिंदा रहने में मदद करने के लिए मोटे झबरे वाले कोट होते थे जो एशियाई हाथियों के पास नहीं है। इन विलुप्त जीवों के पूरी तरह से प्रिजर्व्ड सैंपल आर्कटिक के बर्फ से दबे इलाके में वैज्ञानिकों को मिले थे। वैज्ञानिक अब मैमथ और हाथी को मिलाकर एक नया हाइब्रिड जीव बनाना चाहते हैं जो ठंडे तापमान में भी रह सके। नंबर 2, वुली राइनोसिरोस। वुली राइनोसिरोस काफी कुछ मैमथ जैसा ही था। ये भी काफी विशालकाय जानवर था। इसके शरीर पर भी ठंड से बचने के लिए बाल हुआ करते थे। इन्हीं बालों की वजह से ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाके यानी रूस के साइबेरिया में सरवाइव कर पाते थे। इन जानवरों के विलुप्त होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन बताया जाता है। वहीं इंसानी शिकारियों द्वारा इनका शिकार किया जाना भी इनके विलुप्त होने की बड़ी वजह हो सकती है। इसके अवशेष करीब 40,000 साल पुराने हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी वूली गैंडे का 80% ऑर्गेनिक मटेरियल अभी भी अच्छी कंडीशन में है। इसमें गैंडे के बाल, दांत, सींग और फैट अभी भी बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किशोर वूली राइनो इंसानी शिकारियों से बचने के लिए भाग रहा था और इसी दौरान वह दलदल में फंस गया। नंबर 1, निएंडरथाल। दोस्तों, निएंडरथल को वैज्ञानिक इस धरती पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोचकर ही हैरानी होती है कि जब हम अपने पूर्वजों को फिर से धरती पर चलते हुए देखेंगे तो वो नजारा कैसा होगा। फिलहाल ऐसा करने में कई साल लग जाएंगे। बता दें, निएंडरथल मानव होमो वंश का एक एक्सटिंक्ट मेंबर है। यह पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यह लगभग 1.5 लाख साल पहले धरती पर रहते थे। जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली थी, जिसके आधार पर इनका नाम निएंडरथल मानव रखा गया था। जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने निएंडरथल को दोबारा पृथ्वी पर लाने का काम शुरू कर दिया है। ये निएंडरथल और इंसानों के जीन मिलाकर एक अलग जीव की उत्पत्ति करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई तो यह जीव वाकई में अविश्वसनीय होगा। तो ये थे दुनिया के वे विलुप्त जानवर जिन्हें फिर से जिंदा किया जाएगा। वैसे इनमें से आपको कौन सा जीव सबसे खतरनाक लगा? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।